5 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरते हुए जीत के दावे के साथ जनता को लुभाने की कोशिश करेंगी। एक एक सीट पर राजनीतिक पार्टियां पहुंचेंगी और कोशिशें होंगी कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। लुभाने की कोशिश होगी ताकि पार्टियां जीत पाए। परिणाम जनता लेकर सामने आएगी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक एक सीट पर क्या हाल है, विधानसभा सीटों का क्या हाल है, 90 विधानसभा सीटों में से किस सीट पर कौन सी पार्टी कितने पानी में उतरती हुई नजर आती है और कितना मात्र भर चुनाव जीतने की कगार तक नहीं पहुंच पाती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एक एक सीट के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, उन सीटों की चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके पास जानकारी पहुंच सके, आप जान सकें कि हरियाणा का मूड क्या है, हरियाणा का मिजाज क्या है और हरियाणा की उस विधानसभा सीट में ऐसा क्या है कि कौन सी पार्टी वहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। इस कड़ी में बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो पहले कैथल लोकसभा सीट के रूप में जानी जाती थी। इसके बाद बात करें 1977 में कैथल लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में तब्दील हो जाती हैं। ये तमाम वो सीटें हैं जो पंजाब के अंतर्गत आती थी लेकिन विभाजन के बाद हरियाणा के अंतर्गत आने लगी। अब जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर कैथल विधानसभा सीट आती है तो इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग 9 विधानसभा सीटें भी आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में से अगर हम जिक्र करें रादौर, लाडवा, शहबाद, थानेसर, पेहोवा, गुहला, कलायत, कुंडरी और कैथल, ये विधानसभा सीटें हैं जो कुरुक्षेत्र के अंदर आती हैं। और आज हम कैथल के बारे में चर्चा करेंगे। कैथल विधानसभा सीट, वो कैथल विधानसभा सीट जहां कांग्रेस ने जल्दी से किसी भी राजनीतिक पार्टी को घुसने ही नहीं दिया, यानी कि लगातार कांग्रेस पार्टी की इस विधानसभा सीट पर जीत होती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी लगातार कई बार विधानसभा का चुनाव इस सीट पर जीती और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र ही यहाँ से चुनाव जीतती हुई नजर आई। और इस कड़ी में देखा जाए तो कैथल विधानसभा सीट पर 14 बार विधानसभा का चुनाव हुआ और लगभग 8 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत का झंडा फहराया। 8 बार जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी यही नहीं थमी। आपको बता दें कि 1957 में पहली बार विधानसभा का चुनाव कैथल विधानसभा सीट पर हुआ और जीत हासिल करते हुए नजर आए कांग्रेस के दौलत राम। और कांग्रेस के दौलत राम ने चुनाव कैथल से पहली बार तो जीता, साथ ही साथ इसका सिलसिला जारी रहा, सिलसिला इसके आगे भी चलता रहा। 1972, 1982 और 1991 में कांग्रेस पार्टी ने ही जीत हासिल की और लगातार कांग्रेस पार्टी इस सीट को अपने खाते में ही करती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनियां शुरू हो गई। आखिरकार ये सीट हम निकाले तो निकाले कैसे? मुकाबला कड़ा होता हुआ जा रहा था और जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, 1951 की बात करें चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता। इसके बाद जो सिलसिला चला उसमें 2005 का जिक्र करते हैं क्योंकि 2005 में शमशेर सिंह सुरजेवाला ने यहाँ से चुनाव जीता। शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके पिता हैं, उन्होंने चुनाव जीता। चुनाव इससे पहले वो अन्य विधानसभा सीटों से भी लड़ते हुए नजर आए थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कैथल विधानसभा सीट भी सौंपी और शमशेर सिंह सुरजेवाला ने यहाँ से चुनाव जीता। 2009 की बात करें तो शमशेर सिंह सुरजेवाला के निधन के बाद ये सीट मिल जाती है उनके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला को और 2009 में रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। उसके बाद साल 2014 भी आता है। साल 2014 में रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं और इस सीट को अपने खाते में कर लेते हैं। इस सीट पर भी विजय हासिल करते हुए नजर आते हैं
रणदीप सिंह सुरजेवाला। इसके बाद 2019 में आंकड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास में नजर आई और 2019 का परिणाम विधानसभा का कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। 2019 में रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर से मैदान में उतरे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जीत हासिल नहीं करवाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लीला राम ने यहां से चुनावी रण में उतरते हुए जीत हासिल की। 2019 के बाद देखा जाए तो मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आया। 2019 में कैसा रहा, कैथल का चुनाव, नतीजे क्या थे, ये इसी पर आधारित हैं। 2019 में रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार हुई थी, पर कैसे? देखिए, 2019 में कई राजनीतिक पार्टियां कैथल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई। गठबंधन नहीं था, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में ये तमाम राजनीतिक पार्टियां उतरी। भारतीय जनता पार्टी अलग, जननायक जनता पार्टी अलग, इंडियन नेशनल लोक दल अलग, बहुजन समाज पार्टी अलग, कांग्रेस पार्टी अलग और निर्दलीय अलग, और तमाम छोटे मोटे दल चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी के लीला राम और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में था। और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लीला राम ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को 567 वोटों से हरा दिया, यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की जीत नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से मुकाबला होगा 2024 में। 2024 में कैथल पर होगा बड़ा घमासान, और इस घमासान में किसकी जीत होगी और क्या विजय हासिल होती हुई नजर आएगी, इस आधार पर कौन सी पार्टी से कौन सा चेहरा उतरा है, इस बार इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से लीला राम पर भरोसा जताया है। इनेलो गठबंधन ने अब यहाँ पर अनिल तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ जसपा गठबंधन की बात करें तो संदीप गढ़ी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सतबीर गोयत को चुनावी मैदान में उतारा है, और कांग्रेस पार्टी ने इस बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया है। आदित्य सुरजेवाला राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन पिता का राजनीतिक बैकग्राउंड है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो सूबे में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। कई पद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संभाले हैं, और ऐसे में एक बड़ी पारिवारिक कड़ी चलती हुई नजर आ रही है। पहले पिता ने चुनाव लड़ा, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा, अब रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला। ये चुनावी नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि आखिरकार कौन इस सीट पर किस पार्टी से उतरा है। 2024 में मुकाबला कड़ा होगा कैथल विधानसभा सीट पर, और इस बार एक युवा चेहरे उतरे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आदित्य सुरजेवाला। अब देखना होगा कि क्या आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी को जीत दिला पाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आता है। कैथल में जातीय समीकरण क्या है, जातीय फैक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल जिस तरीके से कैथल की बात करें, यहाँ पर ना तो जाट वोट बैंक अधिक नजर आता है, ना यहाँ पर मुस्लिम वोट नजर आता है, बल्कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक अधिक नजर आता है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग की बात करें तो 40,942 यहाँ पर आंकड़ा है, और जिसमें प्रतिशत की बात करें तो 20.14% यहाँ पर अनुसूचित जाति यहाँ पर नजर आती है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, मुस्लिम वर्ग की बात करें तो ना के बराबर है, और वहीं जाट समुदाय की बात करें तो 10% लगभग यहाँ पर उनका आंकड़ा बताया जाता है। सैनी समुदाय की बात करें 8% यहाँ पर नजर आते हैं। ये था जातीय फैक्टर, जातीय समीकरण, कौन कितनी जाति यहाँ पर कैथल पे मौजूद है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर है मतदाताओं की संख्या। आखिरकार मतदाताओं की संख्या भी निर्भर करती है कि चुनाव किसके हक में जाएगा, कौन सी जनता किसे वोट देगी। तो इस कड़ी में कैथल पर कुल मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो 2,32,087 यहाँ पर है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 1,83,025 है। वहीं महिलाएं की बात करें, महिला मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो 94,962 यहाँ पर संख्या नजर आती है। ये पूरा समीकरण है कैथल विधानसभा सीट का, और कैथल विधानसभा सीट पर मुकाबला अब यहाँ पर
कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी कि जाति और इसके अलावा यहाँ पर मतदाताओं की संख्या क्या है, कौन सी पार्टी से कौन सा चेहरा उतर रहा है, पहली बार कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है, कैथल विधानसभा सीट कैसे अस्तित्व में आई, तमाम जानकारियां हमने आपके सामने रखी। अब कैथल विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करें, मुकाबला तेज होता हुआ जा रहा है क्योंकि परिवार की एक कड़ी कांग्रेस पार्टी के तहत चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने चेहरे पर दांव आजमाया है। पार्टी कई है लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मार जाती है। हमारा हरियाणा आखिरकार किसका होगा, किसकी होगी जीत, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।